नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं आज कैंसर की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं कि जो शायद आपके नोटिस में कभी नहीं आई हो। वो समस्या है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, कि जिसको कैंसर होता है वो परिवार को ब्लैकमेल करता है, जिसको कैंसर होता है उसको हॉस्पिटल वाले ब्लैकमेल करते हैं, पड़ोसी और रिश्तेदार पेशेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, पेशेंट के परिवार वालों को भी ब्लैकमेल करते हैं। अब आप समझिए ये कैसे होता है, ये है क्या खेल, क्या ब्लैकमेलिंग का। ब्लैकमेलिंग जो शब्द है उसको सीधा सीधा ये कहा जाए कि भाई एक किसी व्यक्ति पे किसी प्रकार का अनैतिक दबाव डाल के उससे पैसा लिया जाए, या उसका शारीरिक शोषण किया जाए, आर्थिक शोषण किया जाए, या सामाजिक शोषण किया जाए। यहां भावनाओं का शोषण किया जाता है। और अब इस ब्लैकमेलिंग से किसको क्या क्या फायदा हो रहा है, आप बहुत ध्यान से सुने इस बात। सबसे पहला, हॉस्पिटल वाले सीधी धमकी देते हैं, बोले ये तो 1 महीने का मेहमान है, बोले कीमो करवाओगे तो ये 2 साल जी जाएगा, रेडिएशन करवाओगे तो 3 साल तक की जिंदगी मिल जाएगी। अब ये 2 साल, 1 महीने से आप 2 साल की जो अवधि है, ये दिखा के, ये कांच दिखा के आप अगले को ब्लैकमेल करके और उसको कीमो की तरफ लेके जा रहा है। अब ये क्यों नहीं कहते हैं एलोपैथी वाले, ये क्यों नहीं कहते हैं ये बात के साहब इस पेशेंट के लिए कीमो जरूरी है। ये क्या फॉर्मूला है, मतलब ये ब्लैकमेलिंग का, कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या है ये क्या पैटर्न, क्या ये ब्लैकमेलिंग पैटर्न है। दूसरा, आयुर्वेद ऐसा नहीं करता है, और खासतौर से नवग्रह आश्रम ऐसा नहीं करता। नवग्रह आश्रम सीधा सीधा कहता है भैया हमारे यहाँ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, आपको ये हमारा चिकित्सा का पैटर्न है, ये हमारी दवाइयाँ हैं, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा सिस्टम है। आप क्लास में बैठिए, अपना पूरा जानकारी लीजिए, और जानकारी लेने के बाद में अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे तो आप औषधि ले लो, और आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल पोप लीला है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से तो कोई ठीक नहीं होना, आप दवाई मत लीजिए। और आपका ज्यादा ही अगर दिल दुखा है तो हम आपको आने जाने का किराया दे देंगे, बात खत्म। अगर आप हमारे नवग्रह आश्रम के नाम पर आए, वैसे ज्यादातर जो लोग यहाँ आते हैं वो वही लोग आते हैं जो कंफर्मेशन कर चुके होते हैं। किसी का पड़ोसी ठीक हो चुका होता है, किसी का भाई ठीक हो चुका होता है, किसी का रिश्तेदार ठीक हो चुका होता है, तो वो उस कंफर्मेशन के आधार पर यहाँ आते हैं। अब हमारा काम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, हमारे यहाँ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। अब पड़ोसी क्या ब्लैकमेलिंग करते हैं, पड़ोसी आपका मकान हथियाना है, आपकी दुकान हथियानी है, खरीदनी है, या आपको आर्थिक रूप से थोड़ी सी मदद करके उसके बदले बहुत सारा लाभ उनको लेना, ये ब्लैकमेलिंग होती है। ये बड़ा अजीब मतलब खेल है। रिश्तेदारों का यही है, रिश्तेदार आप पर अनैतिक दबाव डालेंगे, साहब इसको टाटा कैंसर हॉस्पिटल में लेके जाइए, या इसको इंदौर लेके जाइए, या इसको दिल्ली फला हॉस्पिटल में लेके जाइए, मैदानता में लेके जाइए। और आप लोग भी बड़े ठाठ से, बड़े यूं रुतबे से कहते हैं साहब मैदानता में इलाज चल रहा है, तो भाई मैदानता में इलाज चल रहा है तो फिर चलने दो इलाज। नहीं साहब वहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा, वहाँ हमारे 40 लाख रुपए लग चुके हैं। ये ब्लैकमेलिंग है पैसे की, ये ब्लैकमेलिंग है इमोशन की। आपका 40 लाख लग गया तो किसकी वजह से लग गया? हमने तो नहीं कहा आपको 40 लाख लगाने के लिए, हम तो यहाँ कहते हैं आपको 4,000 4,500 रुपए महीने का अधिकतम खर्चा है, और गरीब आदमी है तो उसको वो भी फ्री है बिल्कुल। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ इस ब्लैकमेलिंग से बचे। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये इकोनॉमिकल ब्लैकमेलिंग, ये सोशल ब्लैकमेलिंग, ये जो सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक और शारीरिक जो शोषण है, इस शोषण से बचे, आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद निश्चित रूप से कैंसर का जो इलाज है वो आयुर्वेद के पास जितना ऑथेंटिक है, जितना पावरफुल है, जितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, उतना और किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और बहुत अच्छे से और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर है, या रिश्तेदारी में किसी को कैंसर है, या जान पहचान में है, तो आप शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन प्रातः काल 7 बजे पहले नवग्रह आश्रम आ जाए, 8 बजे कैंसर की क्लास में बैठे, जो कि एक बहुत अनूठा प्रयोग है। और उसके बाद में 10:30 बजे तक दवाई लेके आप निवृत्त हो जाते हैं, और निश्चित रूप से कैंसर हारने को तैयार है, हराने वाला चाहिए, आप में एक हौसला चाहिए, एक जज्बा चाहिए, निश्चित रूप से कैंसर हारता है। ये वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।